नमस्कार विद्यार्थियों, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ का आपका टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। चैप्टर 3.2 चल रहा था, जिसके कुछ क्वेश्चन हमने करा चुके हैं। 3.2 के प्रथम 5 जो क्वेश्चन थे व्युत्क्रम और वर्ग संबंधी फॉर्मूलों पर आधारित, वो क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। छोटी मोटी मिसप्रिंट होती हैं। अभी कमेंट्स आई थी कि 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 3 का वर्ग 16 कैसे हो गया। नॉर्मल बात है बेटा, मिसप्रिंट होती हैं, इस तरह की आप ध्यान ना दें, उसको आप सही कर लें कि 3 का वर्ग 9 होता है। सब जानते हैं इस चीज़ को। जैसी भी कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब टॉपिक चल रहा था चतुर्थांश नियम, 90 डिग्री से अधिक कोणों के मान ज्ञात करना। उनमें आपको मैं एक राउंड पूरा करा चुका हूँ। यदि याद हो तो 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये मैं आपको करा चुका हूँ। यदि आपको ध्यान हो तो अब 360 डिग्री तक के कोणों के मान मैं आपको बता चुका हूँ। अब है 360 डिग्री से अधिक, यानी एक राउंड से अधिक। 2 राउंड करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, कितने भी राउंड करो। अर्थात नियम नंबर 3, यदि किसी कोण में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट 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 2n पाई जोड़ दें तो उस कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान हो तो अब इस नियम पर आधारित, तीनों नियमों पर आधारित क्वेश्चन आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जरा याद रखें, ठीक। ये चतुर्थांश नियम आपको रटा पिटा होना चाहिए कि कौन सा एंगल कौन से चतुर्थांश में है। फॉर ऑल एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दें, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है साइन 765 डिग्री। किसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं बेटा? साइन 765 डिग्री। अब गौर करो कि 765 डिग्री 360 से अधिक है कि नहीं? है ना अधिक। अब 360 का मतलब है एक राउंड। अब ये राउंडों की संख्या आपको याद रहनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, 0 पहला राउंड हो गया 2 पाई का। ध्यान दें आप। 0, 90, 180, 270, 360, यानी कि 90 डिग्री हो गया π/2 रेडियन, 180 हो गया पाई रेडियन, 270 हो गया 3 π/2 रेडियन और 360 डिग्री हो गया 2 पाई रेडियन। है ना बेटा? तो देखो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई है, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई। ना आई समझ में? क्या चल रहे हैं राउंड? पहला राउंड हो गया 2 पाई रेडियन, दूसरा राउंड हो गया 4 पाई रेडियन, तीसरा राउंड हो गया 6 पाई रेडियन, चौथा राउंड हो गया 8 पाई रेडियन। समझ आ गई? 360 डिग्री का मतलब है 2 पाई रेडियन। 4 पाई रेडियन का अर्थ है ये हो गया 360, 4 पाई हो गया आपका 720 डिग्री, 6 पाई हो गया आपका 1080 डिग्री और 8 पाई हो गया आपका 1440 डिग्री। नहीं आई समझ में? ये क्या चल रहे हैं आपके राउंडों की संख्या। 360 में गुणा 2 करो 720, 360 गुणा 3 करो 1080, 360 गुणा 4 करो 1440 और 5वां राउंड करो 1800।
360 गुणा 5 1800 डिग्री। ये क्या चल रहे हैं आपके राउंड। पहला राउंड 360 डिग्री का, दूसरा 720, फिर 1080, 1440, 1800। समझ में आ गई मेरी बात। अब गौर करो, हम कोण कौन सा ज्ञात कर रहे हैं, साइन 765 डिग्री की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। इसको मिटा दूंगा अब थोड़ी देर के लिए। ये राउंड आपको याद रखना है, बता चुका हूँ। यदि किसी कोण में 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई डॉट 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 2n पाई जोड़ दें तो उस कोण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब गौर करो, ये देखना है साइन 765 डिग्री कौन से राउंड में आ रहा है। पहला राउंड 360 डिग्री, दूसरा राउंड 720 डिग्री। बोला है क्या ना है? तो ध्यान दें, साइन 765 को लिख दिया 2 गुणा 360। तो 2 गुणा 360 का मतलब हो गया 720 और प्लस के 45 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? अब देखो 2 गुणा 360 है 720 और प्लस 45 है 765 डिग्री, है ना। अब यहाँ ध्यान देंगे 360 डिग्री का पहला राउंड है। इस 360 में गुणा कितने का हो रहा है? 2 का। तो ये 2 किसको व्यक्त कर रहा है यहाँ पर? चक्करों की संख्या को, राउंडों की संख्या को। तो इस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा एंगल पहले चतुर्थांश में टूट गया, पहले राउंड में आ गया, है ना। तो इस 2 को तो आपको देखना नहीं है। अब लगा दो चतुर्थांश नियम। 302 को छोड़ दिया, 360 डिग्री दिखाई दिया है, तो साइन साइन ही रहेगा, नो चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं करना है। साइन थीटा कितना है आपका? 45 डिग्री। समझ आ गई? इस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब आ जाओ 360 प्लस थीटा। तो 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? पहले में। और पहले में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होते हैं? पॉजिटिव। अब आ जाओ साइन 45 की वैल्यू है हमारे पास। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो साइन 765 डिग्री का मान कितना आ गया? 1/√2। ठीक समझ गए आप? तो ध्यान कहाँ देना? एंगल पर, कि ये एंगल 360 के कितने गुणज में है? 1 का गुणा है, 1 का गुणज क्या होता है? 1 राउंड। 2 का गुणज है 2 दूसरा राउंड। 3 का गुणज है तीसरा राउंड। 4 का गुणज है चौथा राउंड, है क्या नहीं? कितने भी चक्कर कर लो, एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक। और फोरल एग्जाम्पल दूं, ध्यान दें। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, आपसे कह दिया कॉस 660 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? कॉस 660 डिग्री है। अब देखो ये 660 डिग्री कौन से चक्कर में आ रहा है? दूसरे राउंड में आ रहा है। बोलो आरो कि ना आरो? तो या तोड़ दो। कॉस 2 गुणा 360, 2 गुणा 360 है 720 डिग्री। 720 माइनस 60, 660। समझ में आ गई का? ठीक। तो 2 गुणा 360 है 720 माइनस 60, 660। अब यार 360 में गुणा कितने का है? 2 का। तो इसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। लगा दो चतुर्थांश नियम। 360 डिग्री दिखाई दिया है, कॉस कॉस ही रहेगा। थीटा आपका है 60 डिग्री। 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? चौथे में। 2 ते मतलब ना है बेटा। 360 माइनस थीटा
कौन से चतुर्थांश में? चौथे में। और चौथे में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव। अब आ जाओ, कॉस साइड की वैल्यू है हमारे पास, कॉस साइड की वैल्यू 1/2। समझ में आ गई मेरी बात? तो कॉस 660 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। अब देख लो, जो मान कॉस 660 डिग्री का है वही वैल्यू कॉस साइड की है पहले राउंड, दूसरा राउंड। बोला है कहना है एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ गई? केवल काय पे फर्क पड़ता है? चिन्ह पर। ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट, और एग्जाम्पल दूं आपके काजे। ओरल एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल कर सकते हैं आप। कॉसेक -1410 डिग्री है। अब गौर करो, ध्यान दें, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक सारणी है हमारे पास। सारणी में सारे मान कैसे हैं? पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू नेगेटिव है का नहीं है। चतुर्थांश नियम में कभी भी किसी भी फलन का मान ज्ञात करना हो, एंगल में काई का चिन्ह दिखाई दे जाए माइनस का, है ना, तो एंगल में कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। ठीक, इस माइनस के चिन्ह को आप बाहर निकालने का प्रयास करें। काई से करोगे? चतुर्थांश नियम से, है ना। चतुर्थांश नियम 0, 90, 180, 270, 360 है। देखो 0 प्लस थीटा और 0 माइनस थीटा, तो 0 प्लस थीटा पहले पाद में, 0 माइनस थीटा दूसरे पाद में, है कहना है। लेकिन आपको कभी भी 0 दिखाई नहीं देगी। देखो क्यों? 0 प्लस थीटा बराबर का हुए थीटा, और 0 माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा। बोला है कि ना माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का अर्थ है 0 माइनस थीटा। ठीक है, और 0 माइनस थीटा कौन से पाद में आता है? चौथे पाद में। सॉरी, कौन सा चतुर्थांश है? चौथा, चौथे पाद में आता है। और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो चौथे चतुर्थांश में माइनस थीटा के लिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस का, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। बोलो होता है कि नहीं होता है? होता है। समझ गए आप? अब इधर आ जाओ क्वेश्चन पर। क्या है आपका क्वेश्चन? कॉसेक -1410 डिग्री। तो सबसे पहले माइनस पे गौर करें। कॉसेक माइनस थीटा, तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। ठीक, समझ गए चौथे चतुर्थांश से। अब माइनस कॉसेक, अब 1410 डिग्री कौन से राउंड में आ रहा है? ध्यान दें, 4 गुणा 360, तो 4 गुणा 360 है 1440, और माइनस 30 है 1410 डिग्री। समझ में आ गई मेरी बात? 4 गुणा 360 1440 और माइनस 30 1410। अब 360 में गुणा कितने का हो रहा है? 4 का। तो 4 का मतलब है चौथा राउंड चल रहा है। कौन सा राउंड चल रहा है बेटा? चौथा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो माइनस आपका है ही, इससे हमें कोई लेना देना है ही ना है। चौथे राउंड कोई सा भी राउंड हो, इधर आ जाओ।
360 डिग्री दिखाई दिया है, कोसेक कोसेक ही रहेगा। थीटा आपका है 30 डिग्री। अब चिन्ह का निर्धारण कर लो। 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? चौथे में। 360 माइनस थीटा कौन से पाद में आता है? चौथे में। और चौथे में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑलरेडी है ही, और या को चिन्ह आयो नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। नहीं समझे बात को? माइनस आपका चिन्ह है ही ऑलरेडी। कोसेक माइनस 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। और कोसेक 30 की वैल्यू है हमारे पास। कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। बोलो होए कि ना होए? समझ आ गई? साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कोसेक 30 की वैल्यू साइन 30 का उल्टा हो जाएगा, 2/1, 2। यह आ गया आपका कोसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 2। समझ आ गया? और एग्जाम्पल दूं, लेकिन आप ध्यान रखना एंगल में काई का चिन्ह आ जाए माइनस का, तुरंत कौन से चतुर्थांश में जाना है? चौथे में। फॉर्मूला खोलना है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, ठीक। और एग्जाम्पल दूं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल कॉस माइनस 1710 डिग्री। ध्यान दें, समझ आ गया? सबसे पहले नजर कहाँ जाएगी? एंगल पर। एंगल में चिन्ह काई का आ रहा है? माइनस का, है ना? तो फॉर्मूला खोल दो, कॉस माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। भाई माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा चौथे में, और चौथे में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ आ गई बात? अब इसको सॉल्व कर दो। कॉस, अब देखो 1710 डिग्री कौन से राउंड में आ रहा है? 5वें में। 360 में गुणा का करो 5 का, तो 360 गुणा 5 1800। 1800 में से कितना घटाओ? 90 है ये 1710 डिग्री। नहीं आई समझ में? 5 गुणा 360 1800 माइनस 90 1710 डिग्री, ठीक। सॉल्व कर दो इसको। इस 5 से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या है? 5वां राउंड है, चक्का है बेटा। तो लगा दो फॉर्मूला, कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। बोलो होए कि ना होए? 360 डिग्री दिखाई दिया, कॉस कॉस रहेगा, थीटा आपका है 90 डिग्री। 360 माइनस थीटा चौथे में, और चौथे में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। समझ आ गई? पॉजिटिव। अब कॉस 90 की वैल्यू है हमारे पास। कॉस 90 की वैल्यू 0। बोलो होए कि ना होए? आ गया। तो कॉस माइनस 1710 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0, ठीक। दिक्कत है किसी को? और एग्जाम्पल दूं, करते चलना इनको कंप्लीट। छोटी मोटी गलतियां हो तो आप उनको स्वयं सुधार लें। जैसे कह रहा 3 का वर्ग 16 है, 3 का वर्ग 9 होता है बेटा। हो सकता है गलतियां होती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और दूं आपके लिए। फॉर ऑल एग्जाम्पल मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप। 10 19 पाई/3
है ना। अब गौर करो, जो आपका एंगल दिया हुआ है इसको हम दो प्रकार से हल कर सकें बेटा। यदि डिग्री में दे रखा है डिग्री में हल कर लो, रेडियन में दे रखा है रेडियन में हल कर लो। डिग्री को रेडियन में बदलना आता है और रेडियन को डिग्री में भी बदलना आता है। जैसा आप उचित समझें, डिग्री में हल करें डिग्री में करो, रेडियन में हल करना चाहे तो आप रेडियन में भी हल कर सकते हैं। ठीक, समझ गए मेरी बात को। आ जाओ, पहले तो हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में। देखो 10 19 पाई की वैल्यू धर दी 180 डिग्री। भाई पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। बोलो होता है कि नहीं होता है। और बटे में कितना है आपका 3। नहीं आई समझ में। अब 3 से काट दो 180 को 60 बार, कट गया, बराबर 10 19 गुणा कितना कर दो 60, कितना आ गया 1140। ठीक, 19 गुणा 60 है 1140 डिग्री आ गया डिग्री में। अब 10 1140 डिग्री का मान निकाल दो। देखो कैसे निकालेंगे। 10 1140 कौन से राउंड में आ रहा है, तीसरे में। देखो है ना 3 से अधिक चौथे में। 3 गुणा 360 कितने को कर लो आप, यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप एंगल को कैसे तोड़ें। 3 गुणा 360 होता है 1080 और 1080 और प्लस के 60 है 1140 डिग्री। समझ आ गया। 3 गुणा 360 1080 प्लस 60 1140। सॉल्व कर दो। अब ये 3 से हमें कोई मतलब नहीं है। बोला है क्या, नहीं है। तो 360 दिखाई दिया है, tan आपका tan ही रहेगा, थीटा आपका है 60 डिग्री। बोला है कि नहीं है। अब tan और tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा। क्या 360 प्लस थीटा कौन से चतुर्थांश में है, पहले में। और पहले में tan कैसा होता है, पॉजिटिव। समझ आ गया। अब tan 60 की वैल्यू है हमारे पास √3। समझ में आ गई। वैल्यू आ गई आपकी tan 19 पाई बटे 3 बराबर कितना होता है, √3। बोलो होता है कि नहीं होता है। समझ में आ गया। साथ साथ करते चलें आप कंप्लीट। अब देखो ये तो हो गया आपका रेडियन को डिग्री में बदल दिया और सीधा बदल दिया। तो पाई की वैल्यू धर दी 180, या फिर आप 180 बटे पाई का गुणा कर दो। तो यहाँ पे गुणा 180 बटे पाई करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगी, बात वही आएगी। बोला है कि नहीं। अब रेडियन में सॉल्व करना चाहें, रेडियन में सॉल्व कर दो। देखो कैसे सॉल्व करेंगे रेडियन में। tan 19 पाई बटे 3 tan। अब चक्कर याद होने चाहिए। राउंड क्या है हमारे, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई डॉट डॉट डॉट। बोला है क्या ना, ये राउंड है। बोला है ना 2 पाई 360 डिग्री, 4 पाई 720 डिग्री, 6 पाई 1080 डिग्री, 8 पाई 1440 डिग्री। बोला है कि ना 10 पाई जानते हैं आप लोग, ठीक, डॉट डॉट डॉट। समझ आ गया। अब इसको इन्हीं राउंडों में तोड़ना है। 2 पाई प्लस या माइनस, 4 पाई प्लस या माइनस, 6 पाई प्लस या माइनस, 8 पाई प्लस या माइनस। समझ आ गई। ठीक, तोड़ दो। 19 पाई बटे 3 को लिख दें 6 पाई प्लस पाई बटे 3। समझ में आ गया। देख लो 3 एलसीएम आ गया। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है एलसीएम, आ रहा है। तो 6 18 पाई प्लस पाई जुड़ के है 19 पाई।
समझ में आ गई का? 19 पाई बटे 3। दिक्कत हो पूछ लें। समझ आ गया? बराबर। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 पाई। बोला है क्या नहीं 6 पाई? अब 6 पाई का मतलब समझ गए? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना? कौन सा राउंड है? तीसरा। समझ आ गई का? हल कर दो इसको। और देखना है आपको 10। छोटी चीज बता दूं, हालांकि मैं सीधा लिखूंगा यहाँ पर। 6 पाई का मतलब है 3 गुणा 2 पाई। बोला है कि ना? 3 गुणा 2 पाई है 6 पाई और प्लस पाई बाई 3, है ना? अब इस 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। बोला इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2 पाई हो गया 360 डिग्री, तो 360 प्लस थीटा। कौन से पाद में? पहले में। और पहले में tan कैसा होता है? पॉजिटिव। तो tan 2 पाई प्लस थीटा, tan थीटा। थीटा आपका है पाई बाई 3। आ गया tan 60 डिग्री। पाई बटे 3 का अर्थ है 60 डिग्री। पाई की वैल्यू है 180 बटे 3 60। और tan पाई बाई 3 की वैल्यू √3। ये हो गया आपका, किस में हो गया बेटा? रेडियन में। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। और एग्जाम्पल दूं आपके लिए, ध्यान दें। फॉर ऑल एग्जाम्पल, साइन -11 पाई बटे 3। साइन -11 पाई बटे 3 बराबर। अब बताओ सॉल्व कर सकें कि नहीं? सबसे पहले एंगल पे गौर करो। किसका चिन्ह आ रहा है? माइनस का। तो चौथे चतुर्थांश में जाके फॉर्मूला खोल दो। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। बोलो होए कि ना होए? ठीक। अब इसको माइनस साइन, अब इसको सॉल्व कर दो। या तो रेडियन से हल कर दो या रेडियन को डिग्री में बदल लो अपनी इच्छा के अनुसार। 11 पाई बटे 3, 11 इंटू पाई की वैल्यू 180 डिग्री बटे में कितना है? 3। नहीं आई समझ में? पाई की वैल्यू धर दी 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। माइनस साइन 3 से 180 को काट दिया 60 बार। 11 इंटू 60 हो गया 660 डिग्री। नहीं आई समझ में? माइनस आपका है ही, बोला है क्या नहीं? साइन। अब 660 डिग्री की वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते। 2 गुणा 360 और माइनस 60। अब तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। 2 गुणा 360 हो गया 720 डिग्री। 720 माइनस 60 660। बोला है क्या नहीं? अब बराबर माइनस आपका है ही, 2 से हमें मतलब नहीं है, इंटू 360 दिखाई दिया है। साइन साइन ही रहेगा। देखो माइनस बाहर रखा है, ध्यान दें। साइन और थीटा कितने का? 60 डिग्री। बताओ है क्या ना है? 360 दिखाई दिया, साइन साइन रहेगा, नो चेंजिंग। थीटा है 60 डिग्री। और 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में आता है? चौथे में। और चौथे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव। बोलो होए कि ना होए? ये बाहर वाला माइनस आपका चला आ रहा है, ये रखा। और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब माइनस का गुणा करेंगे, माइनस और माइनस प्लस। प्लस के कितने गए? साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बटे 2। समझ में आ गई? दिक्कत है किसी को? नहीं है। ये हो गया आपका 360 से अधिक यानी
एक राउंड से अधिक राउंडों में 90 डिग्री से अधिक कोणों के मान ज्ञात करना। समझ आ गई का? 90 डिग्री से अधिक, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार, कितने भी राउंड करो बेटा। और एग्जाम्पल दूं, 3.2 के ही क्वेश्चन है बेटा। चैप्टर 3.2 खोल लेना और सवालों को देखना है कि नहीं। और फॉर एग्जाम्पल, कॉट -15 पाई बटे में कितना? 4 है ना। कॉट -15 पाई बटे 4। अब बताओ हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं आप सॉल्व इसको। देखो इधर बराबर, सबसे पहले कहाँ गौर करेंगे? माइनस चिन्ह पर। तो एंगल में हमें कोण में का दिखाई दे जाए? माइनस। तो माइनस थीटा को मतलब है चौथा चतुर्थांश। 0 माइनस थीटा। तो कॉट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा। चौथे चतुर्थांश में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव। बोलो होता है कि नहीं होता है? अब इसको सॉल्व कर दो बेटा। माइनस कॉट 15 गुणा पाई की वैल्यू धर दी 180 और बटे में कितना? 4। समझ आ गई? बराबर माइनस कॉट 4 से 180 को काट दो 45 बार और 45 गुणा कितना कर दो? 15। कितना आया? 675 डिग्री। 15 5 75, 7 15 चौका 60 और 7 67। ठीक। अब इसको हल कर दो, है ना। कॉट 675 डिग्री माइनस है ही आपका कॉट 675 का मतलब 2 गुणा 360। नियम नंबर 3, 2 गुणा 360 है 720। समझ आ गई का? 720 और माइनस 45। तो 720 में से 45 घटाओ, कितना आया? 675 डिग्री। ना आया ही समझ में? पूछना है किसी को? नहीं पूछना। माइनस है ही आपका बाहर रख लिया। 2 गुणा इससे मतलब है ही नहीं। कॉट 360 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। बोलो होए कि ना होए? 360 डिग्री दिखाई दिया, कॉट रहेगा, थीटा है 45 और 360 माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता है और चौथे में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव। लगा दिया माइनस। ये माइनस आपका ऑलरेडी चला आ रहा है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। और कॉट 45 की वैल्यू 1। बोलो होए कि ना होए? कॉट 45 की वैल्यू 1। तो कॉट -15 पाई बटे 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आ गई? दिक्कत है किसी को? नहीं। फॉर एग्जाम्पल और समझाऊं कि आप कर सकते हैं। अब 3.2 का एक क्वेश्चन और रह रहा है, मेरे हिसाब से पूरे होंगे। कितने भी सवाल कर लो आप, जितना आप अभ्यास करोगे उतना ही कम है। मेरा निवेदन है जितना हो सके आप उतना अभ्यास करें, सेल्फ स्टडी करें। जितने अभ्यास करोगे आप उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। समझ आ गई? और एग्जाम्पल दूं, अब और कर लेना। 3.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सबको भी आप सॉल्व कर लें। ठीक। और यदि आप ज़्यादा अभ्यास करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स लिख के भेज दें, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा हल करने के लिए। अभ्यास करने के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा। समझ में आ गई? अगली वीडियो में या मैं व्हाट्सएप पे आपको क्वेश्चन लिख करके और मैं भेज दूंगा, आप उनको सॉल्व कर लेना, अभ्यास कर लेना। समझ आ गया? तो आज का टॉपिक हो गया हमारा तीनों नियमों पर आधारित क्वेश्चन, चतुर्थांश नियम पर आधारित। अर्थात 3.2 आपकी फिनिश हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है क्या नहीं? और दिक्कत हो तो आप पूछ लें। समझ आ गया? तीसरी बात,
अभ्यास करो, आप बता देना, बताओगे तब ही मैं आपको भेजूंगा लिख करके, अन्यथा नहीं भेजूंगा बिल्कुल भी। समझ आ गई? यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, तमाम क्वेश्चन लिख दूंगा आपके लिए, हल करो इनको, सॉल्व करो उनको। समझ आ गई? क्यों कि 11th की बुक जो है आपकी, उसमें तो नाम मात्र के ही क्वेश्चन है बस। बहुत से बच्चे क्या एनडीए एयरफोर्स इनकी तैयारी करते हैं, उनमें इनमें से क्वेश्चन आते हैं, है क्या नहीं? तो वहाँ उन क्वेश्चनों को तभी सॉल्व करेंगे आप जब आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर लोगे, आप अभ्यास कर लोगे। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।